हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिन और सरिता की कंट्रोवर्सी के बारे में। सचिन ने आखिर बोल दिया है कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ था। आइए बात करते हैं इस बारे में। सचिन और सरिता के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है और पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर ये एक दूसरे को पोस्ट के ज़रिए रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी 5 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। 5 महीने पहले ही सचिन और सरिता के बीच में लड़ाई हो गई थी। इनके बीच में बातचीत जो है वो बिल्कुल बंद हो गई थी। इस कंट्रोवर्सी के दौरान सरिता और सचिन ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ एक्सपोज़ करने की कोशिश की है। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में इस बारे में डिटेल में बताया था कि सचिन ने सरिता को क्या कहा और सरिता ने सचिन को क्या कहा। एक-एक चीज़ मैंने आप लोगों को उसमें बताई है। तो इन केस अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे रही हूँ। आप जाके वो वीडियो देखिए, आपको एक-एक चीज़ डिटेल में पता चल जाएगी कि किसने किसके बारे में क्या बोला है। सो फ़िलहाल के लिए तो मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ एंड उसके अलावा मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। तो हुआ ये था, और इसमें भी 2 साइड्स हैं, एक सचिन की साइड है और एक सरिता की साइड है, जो कि मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। सचिन के अकॉर्डिंग 5 महीने पहले यानी कि जनवरी में सरिता के घर पे एक फ़ंक्शन हुआ था जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स को बुलाया गया था। उनमें से सचिन और मनीषा भी एक थे। लेकिन सचिन का ये कहना है कि वहाँ फ़ंक्शन में इतने लोगों के बीच में सचिन और मनीषा की बेइज़्ज़ती की गई, उन्हें बेइज़्ज़त करा गया। और इसी वजह से सचिन और मनीषा ने जेठू एंड सरिता के साथ अपना प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ता ख़त्म कर दिया। सचिन का ये कहना है कि सरिता में बहुत घमंड है, वो अपने मिलियन आईडी फॉलोअर्स का और अपने पैसों का बहुत ही रुबाब दिखाती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सरिता ने हमारी बस में बेइज्जती भी की थी। और वहीं दूसरी ओर सरिता का ये कहना है कि बेइज्जती वाली कोई भी बात उनके फंक्शन पर नहीं हुई थी, बल्कि जो बाकी क्रिएटर्स हैं उनमें से किसी ने भी इस तरीके की शिकायत नहीं की सिवाय सचिन और मनीषा के। सचिन ने जो बस वाली बात बताई कि बस में हमारी बेइज्जती की गई, मिलियन आईडी और पैसों का रुबाब झाड़ा गया, इस पर सरिता का ये कहना है कि जो जनवरी वाले फंक्शन में बस का कोई काम था ही नहीं और बस जो है वो अगस्त वाले फंक्शन में थी। और अगर आपको पता है, पहले ही पता चल गया था कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर के बारे में अगर पहले ही पता चल गया था, तो आप जनवरी वाले फंक्शन में क्यों आए। इसके अलावा जेठू का एक पोस्ट था जिसमें उन्होंने सरिता और सचिन को कंपेयर करते हुए ये बात कही थी कि सरिता का जब भी झगड़ा होता है तो वो उसके मान सम्मान के लिए होता है और उसके सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए होता है। एंड वहीं दूसरी ओर सचिन के लिए उन्होंने कहा कि सचिन का जो झगड़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक साजिश होती है और व्यूज़ के लिए किया जाता है। तो ये है मेन बातें जो सचिन ने कही और जो सरिता ने कही। तो इनके पॉइंट्स मेनली ये हैं। सचिन का ये कहना है कि हमारी बेइज्जती की गई और सरिता का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सचिन और सरिता की वो जो कमरे को लेकर बात थी उसे लोगों ने एक अलग ही एंगल दे दिया, जिसके बाद सचिन ने इस बात को क्लियर किया कि आखिर में कमरे में क्या हुआ था। सचिन ने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट के ज़रिए बताया कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ था। इतने दिनों से चल रही बात को आज मैं स्पष्ट रूप से ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने मन से अनुमान लगा लिया कि मुझे कमरे से बाहर क्यों निकाला था। तो सच मैं बताता हूँ, जिस वक्त ये सब हुआ सरिता जी के कमरे में 5 महिलाएं थीं। उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। ये महिलाएं आपस में बात कर रही थी और सरिता जी उन सभी से ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। मैं अचानक कमरे में दवाई देने आया और मुझे बिना वजह बेइज्जत करके कमरे से निकाल दिया, जिसका कारण मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया। जिन लोगों ने मन से अश्लील बातों का अनुमान लगाया, शर्म आनी चाहिए ऐसे वाहियात लोगों को। अब मैंने सच बता दिया, अब मुझे और दूसरों को बेवजह के विवाद से दूर रखो। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं ये भी नहीं बताता, पर कुछ लोगों ने इस बात का अलग ही मतलब निकाल लिया। जो खुद गिरे हुए हैं उनको दुनिया भी वैसे ही दिखती है। जिन लोगों ने महिलाओं के नाम के गंदे कमेंट किए हैं, फिर वो चाहे सरिता जी के नाम के ही क्यों ना हो, उन सबको शर्म आनी चाहिए। किसी भी महिला को अपशब्द बोलने से पहले खुद के घर की बहन को याद करो, जाहिल लोगों। सचिन ने कमरे वाली बात में ये बताया कि उस वक्त कमरे में 5 लेडीज़ थी और सरिता जी उन 5 लेडीज़ से ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। और उन 5 लेडीज़ का सचिन ने कहीं भी नाम नहीं लिया, बोला कि मैं उन लेडीज़ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और उसके अलावा सचिन ने ये बताया कि उस वक्त मैं दवाई देने के लिए कमरे में गया और एकदम से ही सरिता जी ने मुझ पर चिल्लाकर मुझे बेइज्जत करके कमरे से निकाल दिया। और कमरे से बाहर निकालने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया कि इस वजह से उन्होंने सचिन की बेइज्जती की, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया।
सचिन ने ये भी कहा कि मैं ये सब कुछ आप लोगों को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इसीलिए बताया क्योंकि उन 5 लेडीज़ के नाम लेकर और सरिता जी को लेकर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हैं जो बहुत गलत कमेंट्स कर रहे थे और इसी वजह से उनका जो माइंड है वो अलग एंगल में चल रहा था और इसी वजह से मैंने इन बातों को क्लियर करने के लिए बताया कि आखिर उस वक्त कमरे में क्या हुआ था। लोगों ने कमेंट सेक्शन में इनके बारे में बहुत सारे गलत कमेंट्स करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया सचिन के लिए कि वो सभी चीज़ों को क्लियर करे, पूरी बात को आकर बताए। और इसी वजह से सचिन ने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट के ज़रिए ये बात को क्लियर किया कि आखिर कमरे में क्या हुआ था, क्योंकि अगर लोगों को आधी अधूरी बात पता चलेगी तो वो आगे की कहानी खुद ही बना लेंगे और इससे अच्छा ये है कि वही आके खुद सारी चीज़ों को क्लियर कर दें। फ़िलहाल के लिए तो इन दोनों के ही पोस्ट आना बंद हो गए हैं, क्योंकि कल ही सचिन ने ये बोल दिया था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पोस्ट का रिप्लाई करने बैठूँ, या तो मैं अपना काम कर सकता हूँ या तो मैं इन सभी बातों का रिप्लाई दे सकता हूँ। इससे बेटर यही होगा कि आप लोग मुझ पे केस कर दो एंड कोर्ट में हम सारी बात क्लियर करते हैं। मैं भी देखता हूँ कि कोर्ट मुझे किस बात की सज़ा देगी। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सरिता और जेठू की साइड से ही सबसे पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था और उसके बाद ही सचिन ने रिप्लाई वगैरह करने शुरू किया और ये सिलसिला जो है वो 2-3 दिन तक चला एंड फ़िलहाल तो ये सिलसिला बंद हो गया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि ये कंट्रोवर्सी 5 महीने पहले की है, यानी कि लड़ाई तो इनकी 5 महीने पहले ही हो गई थी। तो इसके बारे में चर्चा जो है ये अब क्यों शुरू हुई, तो इसके पीछे का कारण ये है कि सचिन ईशू की बेटी के बर्थडे पे गया था और जिसके बाद सरिता को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सचिन ईशू की बेटी के बर्थडे पे गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो सरिता की बहन है और ईशू के भाई ने भागकर शादी कर ली और इसी वजह से सरिता ईशू को बिल्कुल पसंद नहीं करती और इसी वजह से सरिता और ईशू के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब सचिन ईशू की बेटी के बर्थडे पर गया तो सरिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इंस्टाग्राम पे इन्होंने बहुत सारे पोस्ट किए एक दूसरे के लिए, दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज़ करने की कोशिश की। कभी किसी ने किसके बारे में ये बताया, कभी किसी ने वो बताया, तो जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है अपने प्रीवियस वीडियो में। इनकेस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप लोग जानना चाहते हो कि सचिन ने सरिता के बारे में क्या बोला और सरिता ने सचिन के बारे में क्या बोला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप जाके वो वीडियो को डेफिनेटली देखिए, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हो, सचिन को या फिर सरिता को। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।